हमेशा से गले में या टंग में कुछ कड़वापन या सॉल्टीनेस फील होते रहना, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होना, पर्सिस्टेंट कफ का रहना और सॉर थ्रोट की तकलीफ रहना, इसी तरीके के सारे सिम्टम्स आप देखते हैं अपने अंदर या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एसिड रिफ्लक्स के बारे में। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड रिफ्लक्स होता क्या है। एसिड रिफ्लक्स में एक सर्कुलर मसल होती है जो हमारी फूड पाइप के एंड में एंड स्टमक के स्टार्टिंग में होती है। जब ये मसल वीक हो जाती है तो उसका कंट्रोल वो लूज कर देती है। इस मसल को हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जी हाँ, ये एक तरीके की वाल्व होती है जो एक तरीके के जो फूड या लिक्विड है उसको स्टमक में छोड़ने के बाद क्लोज हो जाती है। और वो क्लोज इसलिए हो जाती है सो दैट स्टमक का जो फूड या फिर जो भी लिक्विड है या फिर जो भी एसिड है वो बैक ना जाए आपके फूड पाइप में। जब ये कमज़ोर हो जाती है तब इशू क्रिएट होता है एसिड रिफ्लक्स का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 8 डोंट्स जो आपको एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। The first one is avoid consuming large and the heavy meal. जी हाँ, अगर आप लार्ज एंड हैवी मील का कंजप्शन करते हैं तो उससे प्रेशर जनरेट होता है आपके स्टमक में एंड ऑलरेडी अगर आपका सर्कुलर मसल यानी कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वीक हो चुका है तो जो स्टमक का एसिड है वो बैठ जाएगा इनटू द पाइप में एंड उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स का जो इशू है वो बढ़ सकता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आपको हमेशा स्मॉलर एंड फ्रीक्वेंट मील्स को ऑप्ट करना चाहिए। देन सेकेंड इज डोंट लाई इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। जी हाँ, खाने के तुरंत बाद आपको लाई डाउन पोजीशन पे नहीं बैठना है, इवन आपको रिक्लाइनिंग पोजीशन पे भी नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसा करने से जो स्टमक का एसिड है वो बैकवर्ड पोजीशन पे मूव होकर आपके फूड पाइप में आ सकता है जो अग्रेसिव कर सकता है एसिड रिफ्लक्स के इशू को। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको लाई डाउन नहीं करना है, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स वेट करना है एंड या फिर उसके बाद आप लाई डाउन करने का सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि जो आपका पिलो हो वो स्लाइटली एलिवेटेड हो। द थर्ड वन इज डोंट ओवर इंडल्ज इन द ट्रिगर्ड फूड आइटम्स। जी हाँ, कुछ फूड एंड बेवरेजेस होते हैं जो स्पाइसी होते हैं, सिट्रस इन नेचर होते हैं और गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, या फिर आप कैफीन भी ले सकते हैं, चॉकलेट्स जो स्टिकी होते हैं, इन सब चीज़ों में जितना हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। देन कम्स आपके बेड टाइम से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले आपका डिनर जो है या फिर आपकी जो लास्ट मील है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली डिनर या आपके मील के बाद लाई डाउन करते हैं तो अगेन एसिड रिफ्लक्स का जो इशू है वो अग्रेसिव हो सकता है। देन कम्स डोंट वियर द वेरी टाइट क्लोथिंग स्पेशली अराउंड द एब्डोमेन रीजन। अगर आपने टाइट क्लोथिंग को ऑप्ट किया है तो वो एब्डोमेन रीजन पे एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टमक का एसिड बैकवर्ड पोजीशन पे ट्रैवल करके आपके फूड पाइप में आए एंड उसके थ्रू आपके वो माउथ में आए, जिससे अगेन एसिड रिफ्लक्स का इशू बढ़ सकता है। डोंट स्मोक। जी हाँ, जब भी कोई पर्सन एसिड रिफ्लक्स से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको स्मोकिंग टोटली मना की जाती है, क्योंकि ऐसा करने से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो वीकन हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टमक का एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो ट्रैवल बैक करे आपके फूड पाइप में। देन कम्स कि जब भी कभी आप एसिड रिफ्लक्स से सफ़र कर रहे हैं तो पेन किलर्स जो है वो थोड़ा देखकर ऑप्ट करनी चाहिए। पेन किलर्स लाइक एनसिड्स, दैट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। इस तरीके की जो भी पेन किलर्स है उनका जो कंजप्शन है वो मना किया जाता है, क्योंकि ये इरिटेट कर सकते हैं आपके स्टमक के लाइनिंग को, जो फर्दर बढ़ा सकता है एसिड रिफ्लक्स के इशू को। तो जो भी पर्सन एसिड रिफ्लक्स के इशू से फेस कर रहे हैं उनको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह जरूर लेनी चाहिए फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर पेन किलर। द लास्ट वन इज डोंट ईट
टू क्विकली। जी हाँ, अगर आप जब भी बहुत फास्ट तरीके से खाते हैं या च्यू करते हैं, उससे पॉसिबिलिटी होती है कि जो एक्सेस एयर है वो भी चली जाए फूड के साथ, जो अगेन बढ़ा सकती है आपके एसिड रिफ्लक्स के इशू को। इसलिए बोला जाता है कि जो भी पर्सन एसिड रिफ्लक्स के इशू को फेस कर रहे हैं, उनको स्लोली च्यू करना चाहिए फूड आइटम्स को। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बताया है कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है एंड ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट फेस करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए अगर आप एसिड रिफ्लक्स को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये सेशन यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके के टॉपिक्स आपके पास कंटिन्यूसली लाती रहूं।